वेलकम टू माय चैनल केमी टॉक्स बाय नेहा कामरा। इस वीडियो में हम रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ेंगे कि ह्यूमंस में रेस्पिरेशन किस तरीके का होता है और जो रेस्पिरेशन है इसके कौन कौन से टाइप्स हैं। तो चलिए आइए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन। रेस्पिरेशन ब्रॉडली मीन्स द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। रेस्पिरेशन में क्या होता है कि जो गैसेस होती हैं इनका एक्सचेंज होता है। एनिमल्स एंड प्लांट्स हैव डिफरेंट मीन्स ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस, यानी जो एनिमल्स है और जो प्लांट्स हैं यानी उनका जो एक्सचेंज करने का तरीका है जो गैसेस का अलग अलग होता है। जैसे जो एनिमल्स हैं वो क्या करते हैं, वो ऑक्सीजन गेन करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, और जो प्लांट्स हैं उनमें अपोजिट होता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड तो गेन करते हैं और जो ऑक्सीजन है उसको लूज करते हैं। ठीक है। एट ए सेलुलर लेवल, यानी कि जब जो हमारा फूड है वो कहाँ गया, जो मेनली जो रेस्पिरेशन का मतलब क्या है कि फूड में से एनर्जी को लेना। ठीक है। तो सेलुलर लेवल पे जो रेस्पिरेशन कैसे होता है, रेस्पिरेशन मींस द बर्निंग ऑफ फूड। रेस्पिरेशन में हम फूड को बर्न करते हैं। कैसे? टू जनरेट द एनर्जी नीडेड फॉर अदर लाइफ प्रोसेसेस, यानी जो हमारी लाइफ में जो अदर प्रोसेसेस है उसमें एनर्जी की हमें आवश्यकता होती है, जिसके लिए हम फूड खाते हैं, खाना खाते हैं, उसमें से एनर्जी को लेने के लिए हमें रेस्पिरेशन की जरूरत पड़ती है। सेलुलर रेस्पिरेशन में टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी सेलुलर रेस्पिरेशन का क्या मतलब है, जो हमारी बॉडी है वो हमारी सेल्स की बनी है। सेलुलर लेवल पे जो हमारी रेस्पिरेशन होती है वो उसके अंदर या तो प्रेजेंस होगी या अब्सेंस होगी ऑक्सीजन की। देखो, हम कोई भी फूड लेते हैं, ठीक है, जैसे ग्लूकोज है वो हमें फूड से मिला, उसको हम क्या करते हैं, हमने ऑक्सीजन लिया, ठीक है, हमने सांस ली, हमने ऑक्सीजन गेन किया, तो ऑक्सीजन क्या करेगा, ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करके हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिलीज होता है। जो एनर्जी होती है वो एटीपी की फॉर्म में स्टोर होती है हमारी बॉडी के अंदर, जिसको हम डीप में आगे फर्दर करेंगे। अब हम बात करते हैं रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस, यानी जो ह्यूमन बीइंग है उनके अंदर रेस्पिरेशन किस तरीके का होता है। द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम इज मोर कॉम्प्लेक्स एंड इन्वॉल्व्स ब्रीथिंग। ठीक है, जो ह्यूमन बीइंग्स हैं उनके अंदर जो रेस्पिरेशन होता है वो ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है और इसमें क्या होती है, ब्रीथिंग होती है। ठीक है। द एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड सेलुलर रेस्पिरेशन, यानी ह्यूमंस में या तो गैसेस है उसका एक्सचेंज होगा और सेलुलर रेस्पिरेशन होती है। एक जो वेल डिफाइंड रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है वो हेल्प करता है ब्रीथिंग में और गैसेस के एक्सचेंज के लिए। जैसे जो हमारा ह्यूमन बॉडी है वो क्या है, एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है यानी उसके जितने भी ऑर्गन्स है वो वेल डिफाइंड है। ऐसे ही रेस्पिरेशन के लिए भी एक वेल डिफाइंड अपना ऑर्गन होता है। ब्रीथिंग इन्वॉल्व्स द इनहेलेशन ऑफ ऑक्सीजन। ब्रीथिंग में क्या होता है, इनहेल करते हैं हम ऑक्सीजन को, एंड द एक्सहेलेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, यानी हम ऑक्सीजन को तो लेंगे और जो एक्सहेल करेंगे यानी छोड़ेंगे किसको, कार्बन डाइऑक्साइड को। द गैसेस एक्सचेंज टेक्स प्लेस इन द लंग्स एंड द ऑक्सीजन इज सप्लाइड टू द ऑल द सेल्स ऑफ द बॉडी, यानी जो गैसेस एक्सचेंज है जो हमारे लंग्स होते हैं उसके अंदर जो गैसेस एक्सचेंज होगा और वहां से जो ऑक्सीजन है वो पूरी बॉडी को ट्रांसपोर्ट की जाती है। रेस्पिरेटरी सिस्टम, सेलुलर रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन ईच एंड एवरी सेल। जो सेलुलर रेस्पिरेशन है वो हर एक सेल में होती है। अब है रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है, ह्यूमन बीइंग है उनका रेस्पिरेटरी सिस्टम किस टाइप का होता है वो हम देखेंगे। द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम इन्वॉल्व्स द नोज, नसल कैविटी, फेरिंग्स, लेरिंग्स, ट्रेकिया एंड ब्रोंकिया। देखिए, जैसे कि जो ये हमारा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी जब हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं वो हमारे की बॉडी के कौन कौन से पार्ट में जा रही है उसको, और कौन कौन से जो पार्ट्स हैं जो उसको फर्दर हेल्प कर रहे हैं ऑक्सीजन को गेन करने के लिए और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ने के लिए। तो यहाँ से शुरू होता है नसल
पैसेज से, ठीक है। या हम नाक के द्वारा, जैसे कई बार हम मुंह के द्वारा भी सांस लेते हैं। जो हमारे नोज होती है, ठीक है, उसके अंदर नसल पैसेज होता है। उसके बाद में क्या होता है, फेरिंग्स, लेरिंग्स, जो ये पाइप है वाइन पाइप, जैसे ट्रैकिया, ब्रोंकियाई, ठीक है, ब्रोंक्यूल्स एंड एल्वियोली, ठीक है, जो ये हमारा क्या है, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं। अब इनकी जो वर्किंग है हम वन बाय वन करते हैं कि कैसे, कहाँ पे जो हमारी ऑक्सीजन है वो एंटर करती है और फर्दर कहाँ जाती है। देखो, एयर एंटर्स द बॉडी विया द नोस्ट्रिल्स इन ह्यूमंस। जो नोस्ट्रिल्स होती हैं, नसल पैसेज, यहाँ से जो हमारी एंटर करती है ऑक्सीजन। फाइन हेयर्स लाइन द चैनल, जो इसके अंदर क्या होते हैं, फाइन हेयर्स होते हैं, फिल्टरिंग द एयर दैट पासिस थ्रू द नोज, जो कि जो हम एयर सांस लेते हैं, ऑक्सीजन गेन करते हैं, उसको फिल्टर कर देती है। उसके बाद में यहां से पास होते हुए म्यूकस लाइंस द चैनल। म्यूकस क्या होता है, यहाँ पे प्रेजेंट होता है, असिस्टिंग इन द प्रोसेस। द एयर एंटर्स द लंग्स विया द थ्रोट, जो हमारा नेक है, गला, वहां से क्या है, जैसे हमारा ये गला है, इसमें से क्या है, जो एयर है वो पास कर रही है, कहां पे जा रही है, हमारे लंग्स के अंदर, ठीक है। द नेक इज लाइंड विद कार्टिलेज रिंग्स, दे कीप द एयर वे फ्रॉम कोलैप्सिंग, ठीक है, ये प्रिवेंट करती है कोलैप्सिंग के लिए। जैसे कि देखो यहाँ पे ना ऐसे रिंग्स होती है, थोड़ा मैं बड़ा करके दिखाती हूँ, ये होंगी इस तरीके से, जिसको हम बोलते हैं रिंग्स ऑफ कार्टिलेज, ठीक है। ये क्या है, हमारे इसमें होते ताकि जो एयर है वो क्या है, कोलैप्स ना करे, ठीक है। द चैनल विद इन द लंग्स डिवाइड इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर ट्यूब्स दैट इवेंचुअली फिनिश इन द बैलन लाइक फॉर्मेशंस नोन एज एल्वियोली। देखो, उसके बाद में जो एयर है यहाँ से पास होके, नसल पैसेज में से पास होके, फेरिंग्स, लेरिंग्स, जो वाइन पाइप है, ट्रैक है, इसमें से एंटर कर जाती है, जिसमें से वो रिंग्स ऑफ कार्टिलेजेस है, हमें इस तरह कुछ स्ट्रक्चर होता है जिसमें से पास करती है। उसके बाद में ये क्या है, इसके ब्रांचेस क्या है, डिवाइड हो जाती है, जिसको मैंने एक जो एल्वियोली है, इसको मैंने थोड़ा बड़ा करके दिखा रखा है। जैसे जहां से डिवाइड होना शुरू करती है उसको हम बोलते हैं ब्रोंकियाई। फिर ब्रोंकियाई, देखो जैसे यहां से ये पास हुई, ये हुआ ब्रोंकियाई। ब्रोंकियाई आगे जो फर्दर है वो क्या है, डिवाइड हो जाता है, ठीक है, आगे एल्वियोली में। तो इसको हम बोल देते हैं, जो ब्रोंकियाई में से निकली है, ब्रोंकियोल्स, ठीक है। नेक्स्ट जो ये है बैलन लाइक स्ट्रक्चर है, इसको हम बोल देते हैं एल्वियोली, ठीक है। ये कहा जाके फिनिश होती है, बैलन लाइक फॉर्मेशंस होती है, जिसको हम एल्वियोली बोलते हैं। द एल्वियोली ऑफ द लंग्स आर डेंसली पैक्ड विद ब्लड एंड सर्व्स एज लोकेशन फॉर गैसेस एक्सचेंज। जो हमारी एल्वियोली है, इसके अंदर क्या है, बलून लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसके अंदर ब्लड वेसल्स होती हैं जो कि डेंसली पैक्ड होती हैं। यहाँ पे जो हमारा मेन फंक्शन है गैसेस के एक्सचेंज के लिए, जो कि होता है बिटवीन द ब्लड एंड द एटमोस्फेयर, यानी जो हम एयर आई है और जो ब्लड है उनका डायरेक्ट कांटेक्ट होता है, और वहां पे क्या है, ये चेंज होता है गैसेस का। द ब्लड ट्रांसपोर्ट्स कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द बॉडी टू द एल्वियोली, ठीक है। तो जो ब्लड है वो क्या करता है, पूरी बॉडी में से जो हमारा ब्लड आया लंग्स के अंदर, यहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करता है, और हमारे जो यहाँ पे फ्रेश एयर आई है, ऑक्सीजन रिच एयर आई है, उसमें से क्या है, ऑक्सीजन को ले लेगा। वाइल ब्लड इन द एल्वियोलर ब्लड वेसल्स absorbs oxygen from the alveolar air and transport it to all the body cells। क्या करेंगे ब्लड वेसल्स, ऑक्सीजन को लेके उसको पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करेंगे। ड्यूरिंग द ब्रीथिंग साइकिल व्हेन एयर इज इनहेल्ड, जब एयर है हमारी वो इनहेल होगी और एक्सहेल होगी, द लंग्स ऑलवेज हैव ए रेजिडुअल वॉल्यूम ऑफ एयर। जो लंग्स है कुछ वो रेजिडुअल वॉल्यूम होता है एयर को, उसको हमेशा कैप रखते हैं, ठीक है, ताकि यहाँ पे जो एक्सचेंज है गैसेस का वो हो सके।
so that oxygen may be absorbed and carbon dioxide can be exhaled। यानी जो रेजिडुअल वॉल्यूम है वो अपना काम करती रहती है। क्या the respiratory pigment hemoglobin transport oxygen from the lungs to the body various tissues in the humans। हम सबको पता है कि जो हमारा ब्लड है उसके अंदर रेड कलर का सब्सटेंस प्रेजेंट होता है जिसको हम हीमोग्लोबिन करते हैं, हीमोग्लोबिन कहते हैं। उसका जो फंक्शन है वो क्या होता है कि वो जो ऑक्सीजन है इसको ट्रांसपोर्ट करता है, कहां से, हमारी जो बॉडी है उसके वेरियस टिश्यूज तक पहुंच जाता है। द रेड ब्लड सेल्स कंटेन दिस पिगमेंट। जो हमारे हीमोग्लोबिन है वो जो रेड ब्लड सेल्स होती है उसके अंदर प्रेजेंट होता है। अब क्या है हमारा टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन कैन बी ऑफ टू फॉर्म्स डिपेंडिंग ऑन द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड। ऑक्सीजन जितनी प्रेजेंट है उसके अकॉर्डिंग जो हमारा रेस्पिरेशन है वो टू टाइप्स का होता है। फर्स्ट है एरोबिक रेस्पिरेशन और दूसरा होता है एनएरोबिक। देखो एरो मतलब एयर, एरोबिक रेस्पिरेशन जिसके अंदर एयर प्रेजेंट होती है, और एनएरोबिक रेस्पिरेशन जिसके अंदर जो एयर है हमारी वो अब्सेंट होती है, यानी नो एयर प्रेजेंट होगी। अब देखो ये हम बात कर रहे हैं सेलुलर लेवल पे जो रेस्पिरेशन होती है ना उसकी। देखो अब हमारी बॉडी में क्या करते हैं, जो सेल्स हैं वो ग्लूकोज है को उसको क्या करेंगे, ब्रेक डाउन करेंगे। अब हमको सबको पता है कि जो ग्लूकोज है वो एक 6 कार्बन मॉलिक्यूल है। हम देखो जैसे पहले चार्ट से समझो फिर मैं आपको थ्योरी समझाऊंगी। जो ग्लूकोज है वो क्या होता है, 6 कार्बन मॉलिक्यूल है। जो हमारा साइटोप्लाज्म होता है यानी जो लिक्विड होता है हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है उससे क्या होता है, वो इसको जो 3 कार्बन मॉलिक्यूल होता है पाइरूवेट उसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है, और साथ में क्या होता है हमारी एनर्जी रिलीज होती है। अब उसके बाद में 3 केसेस हो सकते हैं कि ऑक्सीजन प्रेजेंट है, जो ऑक्सीजन हमारी प्रेजेंट है वो कम अमाउंट में प्रेजेंट है, या हमारी फुल कंटेंट जो हमारा ऑक्सीजन का प्रेजेंट है। अब देखो ऐसा यीस्ट में होता है जहां पे जो ऑक्सीजन है वो प्रेजेंट नहीं होती। अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होगी तो क्या होता है, जो पाइरूवेट है 3 कार्बन मॉलिक्यूल है वो 2 कार्बन मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाता है, प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी रिलीज होती है। हमारी मसल सेल्स होती हैं जहां पे जो ऑक्सीजन है उसकी मात्रा थोड़ी सी कम होती है, तो वहां पे क्या होता है, जो हमारा पाइरूवेट है वो 3 कार्बन मॉलिक्यूल होता है वो एक लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है जो कि 3 कार्बन मॉलिक्यूल ही है। साथ में हमारी एनर्जी रिलीज होती है। एनर्जी आपको पता है कि ये क्या है, एटीपी की फॉर्म में रिलीज होती है। नेक्स्ट हमारा जो माइटोकॉन्ड्रिया है, जो स्टोरेज हाउस है हमारी बॉडी के अंदर किसका, एटीपी का एनर्जी स्टोर करता है। यहाँ पे ऑक्सीजन क्या है बहुत ज्यादा प्रेजेंट होती है, तो जो पाइरूवेट है वो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी में कंप्लीटली क्या है कन्वर्ट हो जाती है। तो देखो आइए इसको हम पढ़ते हैं। द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज एक 6 कार्बन मॉलिक्यूल इनटू पाइरूवेट ए 3 कार्बन मॉलिक्यूल इज द फर्स्ट स्टेप इन ऑल केसेस। यानी सभी केसेस में जो ग्लूकोज है वो पाइरूवेट में कन्वर्ट होगा जो कि 3 कार्बन मॉलिक्यूल है। साइटोप्लाज्म वाज इन्वॉल्व्ड इन दिस प्रोसेस। इस प्रोसेस में जो साइटोप्लाज्म है वो इन्वॉल्व होगा। पाइरूवेट कैन आल्सो बी कन्वर्टेड टू इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ये इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में भी कन्वर्ट हो सकता है। ये कहाँ पे होता है, ड्यूरिंग फर्मेंटेशन यीस्ट अंडरगोज दिस प्रोसेस। फर्मेंटेशन के दौरान यीस्ट ऐसा प्रोसेस करती है जो कि पाइरूवेट को इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर देती है, क्योंकि वहां पे जो ऑक्सीजन है वो प्रेजेंट नहीं होते। तो यहाँ पे क्या हुआ, एनएरोबिक रेस्पिरेशन। एनएरोबिक रेस्पिरेशन इज द नेम गिवन टू द प्रोसेस दैट अकर्स विदाउट द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो एनएरोबिक किसको नाम दिया गया है, जहां पे जो ऑक्सीजन का कंटेंट है वो बहुत ज्यादा कम होगा। इन द माइटोकॉन्ड्रिया पाइरूवेट इज ब्रेकिंग डाउन यूटिलाइजिंग ऑक्सीजन। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो पाइरूवेट है वो ब्रेक डाउन हो जाता है। ठीक है, जो किसकी प्रेजेंस में होता है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। व्हेन कंपेयर टू एनारोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन रिलीजेस ए लॉट ऑफ एनर्जी।
जब हम एन एरोबिक रेस्पिरेशन को एरोबिक रेस्पिरेशन से मतलब कि कंपेयर करते हैं, तो एरोबिक वाले में क्या है, बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है, क्योंकि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जो मॉलिक्यूल है वो कंप्लीटली कन्वर्ट हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जीज में। व्हेन देयर इज ए शॉर्टेज ऑफ ऑक्सीजन, अगर यहाँ पे कमी है, शॉर्टेज है ऑक्सीजन की, जैसे कि हमारी मसल सेल्स होगी, जो पायरूवेट है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, लैक्टिक एसिड में, जो कि 3 कार्बन मॉलिक्यूल है। क्रैम्पिंग अकर्स, कई बार हमें दर्द उठता है ना, जो हम कहते हैं लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेट हो गया, तो क्रैम्पिंग अकर्स व्हेन लैक्टिक एसिड build up in the our muscle cells as a result of an abrupt activity। जैसे हम तेज भागते हैं तो जो हमारा ऑक्सीजन कंटेंट है हमारी बॉडी में वो कम हो जाता है, इसलिए कई बार हमारे जो मसल्स है या चेस्ट है या हमारे लेग्स है वहां पे दर्द उठता है, क्योंकि मसल सेल्स में जो लैक्टिक एसिड है वो एक्यूमुलेट हो जाता है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना। Thanks so much for watching my video.